राधा वल्लभ श्री हरिवन, राधा वल्लभ श्री हरिवन। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। रावण पत्नी मंदोदरी। त्रिपुर निर्माता दानवराज मय ने अप्सरा हेमा से परिणय किया। अप्सरा कब तक दानवपुरी में रहेगी? देवताओं के आवाहन पर वह स्वर्ग चली गई। नवजात पुत्री को वह मय के समीप छोड़ती गई। मय ने पुत्री का नाम मंदोदरी रखा। पत्नी के वियोग से व्याकुल मय का सारा स्नेह पुत्री में केंद्रित हो गया था। वह स्त्री वियोग से कातर इधर उधर घूमते रहते थे। स्वर्णपुरी में उन्हें विश्राम नहीं मिलता था। अपनी कन्या को वे सदा अपने साथ ही रखते थे। मैं अपनी कन्या को लिए पृथ्वी पर घोर अरण्य में घूम रहे थे। मंदोदरी ने 15वें वर्ष की आयु में प्रवेश किया था। उस सौंदर्य में किशोरी में तारुण्य से प्रवेश पाया था। अकस्मात राक्षस राज रावण से मय का वहाँ साक्षात हो गया। अभी रावण था अविवाहित। दानवेंद्र और राक्षसेंद्र का परस्पर परिचय हुआ। पितामह ब्रह्मा के परपौत्र रावण ने अपने वंश का परिचय देकर मय से कन्या की याचना की। दानवेंद्र को सुयोग्य पात्र मिला। उन्होंने वही रावण को विधिवत कन्यादान किया। दहेज में अनेक दिव्यास्त्र तथा अमोघ शक्ति थी। इस प्रकार मंदोदरी रावण की पटमहिषी हुई। रावण ने अनेक देव गंधर्व एवं नाग कन्याओं से विवाह किया, परंतु मंदोदरी सर्वप्रधान तथा सदा रावण को सबसे प्रिय रही। मंदोदरी ने सदा रावण का कल्याण चाहा और उसे सदा सतपथ पर बनाए रखने के प्रयत्न में रही। उसने रावण के दुष्ट तब के सदा नम्रतापूर्वक विरोध किया। सती तत्व स्वयं एक महासाधन है और उससे समस्त सिद्धियां स्वतः प्राप्त हो जाती है। सती नारी केवल पति सेवा से निःश्रेष को भी सरलता से प्राप्त कर लेती है। मंदोदरी के सती तत्व ने उसके हृदय में स्वयं यह प्रकाश प्रकट कर दिया कि प्रातः पर पुरुषोत्तम का अवतार अयोध्या में हो चुका है। जब रावण ने छल से श्री जनक नंदिनी का हरण किया, तब मंदोदरी ने बड़ी नम्रता एवं शिष्टतापूर्वक उसे समझाया, नाथ, श्री राम मनुष्य नहीं है, वह सर्वेश्वर सर्वसमर्थ सच्चिदानंद घन साक्षात परम पुरुष है। उनका अनादर मत करे। वैदेही साक्षात जगत जननी योग माया है। यह बैर आपके लिए योग्य नहीं। श्री जनक नंदिनी को श्री राम के समीप पहुंचा दे। श्रीलंका का राज्य मेघनाथ को दे दे। हम दोनों वन में कहीं उन कौशल कुमार का ध्यान करें। वे करुणा में अवश्य आप पर कृपा करेंगे। एक दो नहीं, अनेक बार चरण पकड़कर मंदोदरी ने पति को समझाया। जब भी लंकेश्वर अंतपुरी में मिलता, यह साध्वी उससे आग्रहपूर्वक प्रार्थना करती। पूरी रात्रि अनुनय एवं विनय करती। उपदेश में व्यथित हो जाती। जिस अहंकारी ने सीता देहु राम का कहने पर विभीषण को लात मारकर लंका से निकाल दिया था, जिसने वृद्ध नाना माल्यवंत को भरी सभा में डांटने में कोई संकोच नहीं किया, वही रावण कभी भी मंदोदरी का तिरस्कार न कर सका। हंसकर टाल देता था या उठकर चल देता। वह जानता था कि पत्नी सच्चे हृदय से उसका कल्याण चाहती है। जो होना था हो गया। सर्वात्मा के संकल्प में बाधा देना संभव नहीं। श्री राघवेंद्र पृथ्वी का भार दूर करने के संकेत से पधारे थे। उन्हें तो रावण वध करना ही था। रण क्षेत्र में दशानन के शव पर रोती बिलखती मई पुत्री को उन्होंने कृपा की दृष्टि से देखा। शुद्ध हृदय पर भगवत कृपा हुई। माया का आवरण छीन हो गया। कहाँ का शौक और कैसा मोह।
ऐसे ही त्रेता युग का समय है। वर्णाश्रम धर्म की पूर्ण प्रतिष्ठा है। वनों में स्थान स्थान पर ऋषियों के पवित्र आश्रम बने हुए हैं। तपोधन ऋषियों के यज्ञ धूम से दिशाएं आच्छादित और वेद ध्वनि से आकाश मुखरित हो रहा है। ऐसे समय दंडकारण्य में पति पुत्र विहीना भक्त श्रद्धा संपन्ना एक वृद्धा भिलनी रहती थी, जिसका नाम था सबरी। सबरी ने एक बार मतंग ऋषि के दर्शन किए। संत दर्शन से उसे परम हर्ष हुआ और उसने विचार किया कि यदि मुझसे ऐसे महात्माओं की सेवा बन सके तो मेरा कल्याण होना कोई बड़ी बात नहीं है। यह सोचकर उसने ऋषियों के आश्रमों से थोड़ी दूर पर अपनी छोटी सी कुटिया बना ली और कंदमूल फल से अपना उदर पोषण करती हुई अपने को नीचा समझकर वह अप्रगट रूप से ऋषियों की सेवा करने लगे। जिस मार्ग से ऋषिगण स्नान करने जाया करते, उषा काल के पूर्व ही उसको झाड़ू बुहार कर साफ कर देती। कहीं भी कंकड़ या कांटा नहीं रहने पाता। और आश्रमों के समीप ही प्राप्त काल के पहले ईंधन के सूखे ढेर लगा देती, अन्य लकड़ियों का। कंकरीले और कटीले रास्ते को निष्कंटक और कंकरों से रहित देखकर तथा द्वार पर समाधि का संग्रह देखकर ऋषियों को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने अपने शिष्य को यह पता लगाने की आज्ञा दी कि प्रतिदिन इन कामों को कौन कर जाता है। आज्ञाकारी शिष्य रात को पहरा देने लगे और उसी दिन रात के पिछले पहर सबरी ईंधन का लकड़ी का बोझा रखती हुई पकड़ी गई। सबरी बहुत ही डर गई। शिष्यगण उसे मतंग मुनि के सामने ले गए और उन्होंने मुनि से कहा कि महाराज, प्रतिदिन रास्ता साफ करने और लकड़ी रख जाने वाले चोर को आज हमने पकड़ लिया है। यह भिलनी है, प्रतिदिन ऐसा क्या करती है। शिष्यों की बात को सुनकर भय कातरा सबरी ने मुनि ने पूछा, तू कौन है और किस लिए प्रतिदिन मार्ग बुहारने और लकड़ी लाने का काम करती है। भक्तिमती सबरी ने कांपते हुए अत्यंत विनयपूर्वक प्रणाम करके कहा, नाथ, मेरा नाम सबरी है। मंद भाग्य से मेरा जन्म नीच कुल में हुआ है। मैं इसी वन में रहती हूँ और आप जैसे तपोधन मुनियों के दर्शन से अपने को पवित्र करती हूँ। अन्य किसी प्रकार की सेवा में अपना अनाधिकार समझकर मैंने इस प्रकार की सेवा में ही मन लगाया है। भगवान, मैं आपकी सेवा के योग्य नहीं, कृपा पूर्वक मेरे अपराध को क्षमा करें। सबरी के इन दीन और यथार्थ वचनों को सुनकर मुनि मतंग दया परवश हो अपने शिष्यों से कहा कि यह बड़ी भाग्यवती है। इसे आश्रम के बाहर एक कुटिया में रहने दो और इसके लिए अनादि का उचित प्रबंध कर दो। ऋषि के दयापूर्वक पूर्ण वचन सुनकर सबरी ने हाथ जोड़कर प्रणाम कर कहा, कृपानाथ, मैं तो कंद मूलादि से ही अपना उदर पोषण कर लिया करती हूँ। आपका अन्न प्रसाद तो मुझे इसलिए इच्छित है कि इससे मुझ पर आपकी वास्तविक कृपा होगी, जिससे मैं कृतार्थ हो सकूँगी। मुझे न तो वैभव की इच्छा है और न मुझे यह आसार संसारी प्रिय लगता है। दिन बंद हो, मुझे तो आप ऐसा आशीर्वाद दे कि जिससे मेरी भगवान में प्रीति हो। विनयवंत श्रद्धालु सबरी के ऐसे वचन सुनकर मुनि मतंग ने कुछ देर सोच विचार कर प्रेम पूर्वक उससे कहा, कल्याणी, तू निर्भय होकर यहाँ रह और भगवान के नाम का जप किया कर। ऋषि की कृपा से सबरी जटा चीर धारणी होकर भगवत भजन में निरत हो आश्रम में रहने लगी। अन्य ऋषियों को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने मतंग ऋषि से कह दिया कि आपने नीच जाति सबरी को आश्रम में स्थान दिया है, इससे हम लोग आपके साथ भोजन करना तो दूर रहा, संभाषण भी करना नहीं चाहते। भक्ति तत्व के मर्म को मतंग ने इस शब्दों पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो इस बात को जानते थे कि ये सब भ्रम में है। सबरी के स्वरूप का इन्हें ज्ञान ही नहीं है।
सबरी केवल नीच जाति की साधारण स्त्री ही नहीं है, वह एक भगवत भक्ति परायण उच्च आत्मा है। उन्होंने इसका कुछ भी विचार नहीं किया और वे अपने उपदेश से सबरी की भक्ति बढ़ाते रहे। इस प्रकार भगवत गुण स्मरण और गान करते करते बहुत समय बीत गया। मतंग ऋषि ने शरीर छोड़ने की इच्छा की। यह जानकर शिष्य को बड़ा दुख हुआ। सबरी अत्यंत कलेश के कारण कुंदन करने लगी। गुरुदेव का परम धाम में पधारना उसके लिए असहनीय हो गया। वह बोली, नाथ आप अकेले ही न जाए, यह किंकरी भी आपके साथ जाने को तैयार है। वैष्णव दना कृतांजलि दीना सबरी को सम्मुख देखकर मतंग ऋषि ने कहा, सुब्रते तू यह विषाद छोड़ दे। कौशल किशोर भगवान श्री रामचंद्र इस समय चित्रकूट में है, वह यहाँ अवश्य पधारेंगे। उन्हें चर्म चक्षुओं से प्रत्यक्ष देख सकोगी। वे साक्षात परमात्मा नारायण हैं। उनके दर्शन से तेरा कल्याण हो जाएगा। भक्त बंसल भगवान जब तेरे आश्रम में पधारे तब उनका भली भांति आतिथ्य करके अपने जीवन को सफल करना। तब तक तू श्री राम नाम का जप करती हुई उनकी प्रतीक्षा कर। सबरी को इस प्रकार आश्वासन देकर मुनि दिव्य लोक को चले गए। इधर सबरी ने श्री राम नाम में ऐसा मन लगाया कि उसे दूसरी किसी बात का ध्यान ही नहीं रहा। सबरी कंदमूल फलों पर अपना जीवन निर्वाह करते हुए भगवान श्री राम के शुभागमन की प्रतीक्षा करने लगी। ज्यों ही ज्यों दिन बीतते हैं त्यों ही त्यों सबरी का राम दर्शन लालसा प्रबल होती जाती है। जरा सा शब्द सुनते हुए दौड़कर बाहर जाती और बड़ी आतुरता के साथ प्रत्येक वृक्ष लता पत्र पुष्प और फलों से तथा पशु पक्षियों से पूछती है कि अब श्री राम कितनी दूर है, यहाँ कब पहुँचेंगे। प्राप्त काल कहती है कि भगवान आज संध्या को आएंगे। शाम काल फिर कहती है कल सवेरे तो अवश्य पधारेंगे। कभी घर के बाहर जाती है, कभी भीतर आती है, कहीं मेरे राम के कोमल चरण कमलों में चोट न लग जाए, इसी चिंता से बार बार रास्ता साफ करती और कांटे कंकरों को गुहारती है। घर को नित्य गोबर गौमूत्र से लिप पोत कर ठीक करती है। नित्य नई मिट्टी गोबर की चौकी बनाती है। कभी चमक कर उठती है, कभी बाहर जाती है और सोचती है भगवान बाहर आ ही गए होंगे। वन में जिस पेड़ का फल सबसे अधिक स्वाद और मीठा लगता है वही अपने राम के लिए बड़े चाव से रख छोड़ती है। इस प्रकार सबरी उन राजीव लोचन राम के शुभ दर्शन के उत्कंठा से पागल सी हो गई है। सूखे पत्ते वृक्षों से झरझर कर नीचे गिरते हैं तो उनके शब्द को सबरी अपने प्रिय राम के पैरों की आहट समझकर दौड़ती है। इस तरह आठों पहर उसका चित्त श्री राम में रमा रहने लगा, परंतु राम नहीं आए। एक बार मुनि बालकों ने कहा, सबरी तेरे राम आ रहे हैं। फिर क्या था, बैर आदि फलों को आंगन में रखकर वह दौड़ी। सरोवर से जल लाने के लिए प्रेम के उन्माद में उसे शरीर की शुद्धि नहीं थी। एक ऋषि स्नान करके लौट रहे थे। सबरी ने उन्हें देखा नहीं और उनसे उसका स्पर्श हो गया। मुनि बड़े क्रोध हुए। वे बोले, कैसी दुष्टा है, जानबूझकर हम लोगों का अपमान करती है। सबरी ने अपनी धुन में कुछ भी नहीं सुना और वह सरोवर पर चली गई। ऋषि भी पुनः स्नान करने को उसके पीछे पीछे गए। ऋषि ने ज्यों ही जल में प्रवेश किया त्यों ही जल में कीड़े पड़ गए और उसका वर्ण रुधिर सा हो गया। इतने पर भी उनको यह ज्ञान नहीं हुआ कि यह भगवत भक्ति परायण सबरी के तिरस्कार का फल है। इधर जल लेकर सबरी पहुँचने ही नहीं पाई थी कि दूर से भगवान श्री राम मेरी सबरी कहाँ है पूछते हुए दिखाई दिए। यद्यपि अनन्य मुनियों को भी यह निश्चित था कि भगवान अवश्य पधारेंगे, फिर भी उनकी ऐसी धारणा थी कि सर्वप्रथम हमारे ही आश्रम में आएंगे। अब
परंतु दीनबंसल भगवान श्री रामचंद्र जब पहले उनके यहाँ न जाकर सबरी की मरैया पर पता पूछने लगे, तब उन तपोबल के अभिमानी मुनियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। सबरी के कानों में भी सरल ऋषि बालकों के द्वारा यह बात पहुंची। श्री राम का अपने प्रति इतना अनुग्रह देकर सबरी को जो सुख हुआ उसकी कल्पना कौन कर सकता है। इतने में ही भगवान श्री राम लक्ष्मण सहित सबरी के आश्रम में पहुंचे। सबरी देखी राम गिरह आए, मुनि के बचन समझीजिए धाये भाए। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर बनमाला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परिचरण लपटाई। प्रेम मगन मुख बचन नयावा, पुनि पुनि मत पद सरोज श्री नावा। आज सबरी के आनंद का पार ही नहीं है। इसलिए मैं हमेशा कहा करता हूँ कि कोई साधन मत अपनाओ, किंतु राम नाम या जो भी आपको प्यारा लगे, राधा 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 या राम हरि कृष्ण, जो भी आपको प्यारा लगे जपे। नाम में वो सामर्थ्य है जो भव सागर से पार कर देगा। केवल नाम जाप। प्रेम में पगली होकर नाचने लगे, हाथ से ताल देकर नृत्य करने में वो इतनी मग्न हुई कि उसे अपने उत्तरीय वस्त्र तक का ध्यान नहीं रहा। सबरी को सारी सुध बुध जाती रही। इस तरह सबरी को आनंद सागर में निमग्न देखकर भगवान बड़े ही सुखी हुए और उन्होंने मुस्कुराते हुए लक्ष्मण की ओर देखा। तब श्री लक्ष्मण जी ने हंसते हुए गंभीर स्वर से कहा कि सबरी, क्या तू नाचती ही रहेगी? देख श्री राम कितनी देर से खड़े हैं, क्या इनको बैठाकर तू इनका आतिथ्य नहीं करेगी? इन शब्दों से सबरी को चेत हुआ। उस धर्मपरायण तापसी सिद्धा सन्यासी ने श्रीमान श्री राम लक्ष्मण को देखकर उनके चरणों में हाथ जोड़कर प्रणाम किया और पाद आचमन आदि से उनका पूजन किया। सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बिठारे। भगवान श्री राम उस धर्म निरता सबरी से पूछने लगे, तपोधने, तुमने साधन के समस्त विघ्नों पर तो विजय पाई है, तुम्हारा तप तो बढ़ रहा है, तुमने कोप और आहार का संयम तो किया है। चारुभाषिनी, तुम्हारे नियम तो सब बराबर पालन हो रहे हैं, तुम्हारे मन में शांति तो है, तुम्हारी गुरु सेवा सफल तो हो गई, अब तुम क्या चाहती हो? श्री राम के वचन सुनकर वह सिद्ध पुरुषों में मान्य वृद्धा तापसी बोली, भगवान, आप मुझे सिद्ध समता तापसी आदि कहकर लज्जित न कीजिए। मैंने तो आज आपके दर्शन से ही जन्म सफल कर लिया है। हे भगवान, आज आपके दर्शन से मेरे सभी तप सिद्ध हो गए हैं, मेरा जन्म सफल हो गया। आज मेरी गुरुओं की पूजा सफल हो गई, मेरा तप सफल हो गया। हे पुरुषोत्तम, आप देवताओं में श्रेष्ठ राम की कृपा से अब मुझे अपने स्वर्ग पर्व में कोई संदेह नहीं रहा। सबरी अधिक नहीं बोल सकी, उसका गला प्रेम से रुंध गया। थोड़ी देर चुप रहकर फिर बोली, प्रभु, आपके लिए संग्रह किए हुए कंद मूल फलादि तो अभी रखे ही है। भगवान, मुझ अनाथनी के फलों की ग्रहण कर मेरा मनोरथ सफल कीजिए। यूँ कहकर सबरी फलों को लाकर भगवान को देने लगी और भगवान बड़े प्रेम से पवित्र प्रेम रस से पूर्ण उन फलों की बार बार सराहना करते हुए उन्हें खाने लगे। सबरी बन के पके हुए फल और फलों को स्वयं चख कर परीक्षा करके भगवान को देने लगी। जो अत्यंत मधुर फल होते वही भगवान के निवेदन करती। अब भगवान मानो कई दिनों से भूखे हो, ऐसे चाव और
भाव से उसको पाने लगे। बैर 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 ले सराहे बैर बैर बहू, रसिक बिहारी दैत अब बंधु का फेर फेर, चाखी चाखी भाखे या बाहू, वाहू ते महान मीठो, लेहू तो लखन यों बखानत है हेर हेर, बैर बैर देवे को बक्सबरी सुबेर बैर, तो रघुवीर बैर बैर ताही टेर टेर, बैर जानी लाओ बैर बैर जनी लाओ बैर बैर, बैर जानी लाओ बैर लाओ कहे बैर बैर। यही नहीं, भगवान श्री राघवेंद्र सबरी जी के इन प्रेम सुधा रसपूर्ण फलों का स्वाद कभी नहीं भूले। घर में गुरु जी के यहाँ, मित्रों के घर पर, ससुराल में, जहाँ कहीं इनका स्वागत सत्कार हुआ, भोजन कराया गया, वहीं ये सबरी के फलों की सराहना करना नहीं भूले। घर गुरु गृह प्रिय सदन, सासुरे भई जब जय जहाँ पहुनाई, तब तह कही सबरी के फलनी, को रुचि माधुरी न पाई अस्तु। इस तरह भक्त बंसल भगवान के परम अनुग्रह से सबरी ने अपनी मनोगत अभिलाषा पूर्ण हुई जानकर परम प्रसन्नता लाभ की। तदंतर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। प्रभु को देख देख कर उसकी प्रीति सरिता में अत्यंत बाढ़ आ गई। उसने कहा, के ही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी, अधम ते अधम अधम अति नारी, तीन मह में मति मंदे अघारी। आर्त त्राण परायण पतित पावन भक्त बंसल श्री राम ने उत्तर में कहा, भामनी तुम मेरी बात सुनो। मैं एकमात्र भक्ति का नाता मानता हूँ। जो मेरी भक्ति करता है वह मेरा है और मैं उसका हूँ। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई द्रव्य बल कुटुंब गुण चतुराई सब कुछ हो, पर यदि भक्ति न हो तो वह मनुष्य बिना जल के बादलों के समान शोभाहीन और व्यर्थ है। पुरुष स्त्री या अनन्य जाति और आश्रम आदि मेरे भजन में कारण नहीं है, केवल भक्ति ही एक कारण है। जो मेरी भक्ति से विमुख है, यज्ञ दान तप और वेदाध्ययन करके भी वे मुझे नहीं देख सकते। यही घोषणा भगवान ने गीता में भी की है। इसके बाद भगवान ने सबरी को नवधा भक्ति का स्वरूप बतलाया और कहा, नवधा भक्ति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। प्रथम भक्ति संतः कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुण गण, करई कपट तजी गान। मंत्र जाप मम धुंड विश्वासा, पंचम भजन सोवेदि प्रकाशा। छठ दम शिल वृत्ति बहुकर्मा, निरत निरंतन सज्जन धर्मा। सातव धर्म सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। आठवा जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हरस न दीना। नव महू एक जिनके होई, नारी पुरुष सच चराचर कोई। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति ढूंढ तोरे। जोगी वृंदे दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आजू सुलभ भई सोई। उसी समय दंडकारण्यवासी अनेक ऋषि मुनि सबरी जी के आश्रम में आ गए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने खड़े होकर मुनियों का स्वागत किया और उनसे कुशल प्रश्न किया। उसने उत्तर में यही कहा, रघुश्रेष्ठ आपके दर्शन से हम सब निर्भय हो गए हैं। प्रभु हम बड़े अपराधी हैं। इस परम भक्ति मति सबरी के कारण हमने मतंग जैसे महानुभाव का तिरस्कार किया। योगी राजों के लिए भी जो परम दुर्लभ है, ऐसे आप साक्षात नारायण जिसके घर पर पधारे हैं, वह भक्तिमती सबरी सर्वथा धन्य हैं। हमने बड़ी भूल की। इस प्रकार सब ऋषि मुनि
पश्चाताप करते हुए भगवान से विनय करने लगे। आज दंडकारण्यवासी ज्ञानाभिमानियों की आंखें खुली है। हमारे 3 जन्मों को एक गर्भ से, दूसरे उपनयन से और तीसरे यज्ञ दीक्षा से, विद्या से और ब्रह्मचर्य व्रत को बहुत जानने को, उत्तम कुल को, यज्ञादि क्रियाओं में चतुर होने को बार बार धिक्कार है, क्योंकि हम श्री हरि के बेमुख है। निस्संदेह भगवान की माया बड़े बड़े योगियों को मोहित कर देती है और हम लोगों के गुरु ब्राह्मण कहलाते हैं, परंतु अपने ही सच्चे स्वार्थ से हरि की भक्ति में चूक गए। अस्तु। ऋषि मुनियों को पश्चाताप करते देखकर श्री लक्ष्मण जी ने उनके तप की प्रशंसा करके उन्हें कुछ सांत्वना दी। तदनंतर एक ऋषि ने कहा, शरणागत वंशर, यहाँ के सुंदर सरोवर जल में कीड़े क्यों पड़ रहे हैं तथा वह रुधिर सा क्यों हो गया है? लक्ष्मण जी ने हंसते हुए कहा, मतंग मुनि के साथ द्वेष करने तथा सबरी जैसी राम भक्ता साध्वी का अपमान करने के कारण आपके अभिमान रूपी दुर्गुण से ही यह सरोवर इस दशा को प्राप्त हो गया है। इससे फिर पूर्ववत होने का एक ही उपाय है कि सबरी एक बार फिर से उसका स्पर्श करे। भगवान की आज्ञा से सबरी ने जलाशय में प्रवेश किया और तुरंत ही जल पूर्ववत निर्मल हो गया। यह है भक्तों की महिमा। भगवान ने प्रसन्न होकर फिर सबरी से कहा कि तू कुछ वर मांग। सबरी ने कहा, मैं अत्यंत नीच कुल में जन्म लेने पर भी आपका साक्षात दर्शन कर रही हूँ। यह क्या साधारण अनुग्रह का फल है? तथापि मैं यही चाहती हूँ कि आप में मेरी ढूंढ भक्ति सदा बनी रहे। भगवान ने हंसते हुए कहा, यही होगा। सबरी ने पार्थिव देह पर त्याग करने के लिए भगवान की आज्ञा चाही। भगवान ने उसे आज्ञा दे दी। सबरी मुनिजनों के सामने ही देह छोड़कर परम धाम को पलायन कर गई और सब ओर जय जयकार की ध्वनि होने लगी। बोलो सबरी माता की जय। केवल नाम में इतनी प्रभाव है, इसलिए नाम जाप अवश्य करनी चाहिए। हमेशा गुनगुनाते रहो, राधा 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 राधा, या राम हरे कृष्ण, जो भी आपको अच्छा लगे, राधे कृष्ण या सीताराम, सब विघ्नों से बेड़ा पार हो जाएगा।